सर जी? उदय सिंह नागपुरे। थोड़ा-सा आपका जो राजनीति में आने का मतलब जो कारण है, मतलब आपकी खैर राजनीति विरासत की है ये तो। बीच में कुछ बदलाव हो गया था, बीजेपी में चले गए थे कांग्रेस से, क्या कारण था उसका? उस समय 2020 की 2003 की बात है। जी, जी। उस समय हमने इंडिपेंडेंट लड़े थे, पुराना किदनापुर क्षेत्र था। अच्छा, निर्दलीय लड़ाई लड़े थे, नगरानी निशान से। निर्दलीय लड़े थे। जी, जी। उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किए थे। बीजेपी ज्वाइन किया था आपने? उसके बाद फिर अभी 5 साल पहले कांग्रेस में वापस आए। तो नागपुर जी मतलब बीजेपी छोड़ने का क्या कारण है आपका? अब उस समय के तात्कालिक कारण थे। जी। बाकी वर्तमान में कांग्रेस में तो खैर अच्छी पार्टी है, हम उससे जुड़े हैं, तो अभी जनता के मन में जो लहर है परिवर्तन की, वो क्यों लहर बन रही है? इनका 19 साल का शासन हो गया, जो इन्होंने कहा था, जो वादा किया था, वो पूरे नहीं हुए। वो 22,000 घोषणाएं हुई है, उसमें से आप बताओ कौन सी घोषणा पूरी हुई? किसानों का इन्होंने कहा कि हम लाभ का धंधा खेती को बनाएंगे, लेकिन उस तरफ कुछ नहीं किया। दिल्ली में 1 साल तक वो चला आंदोलन किसानों का, उनकी मांग पूरी नहीं हुई, झूठा आश्वासन दिए, कुछ नहीं हुआ। और दूसरा अपन देखें, दूसरी तरफ देखें तो जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, किसान का कर्जा माफ नहीं, मध्यम वर्ग किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। जब कमलनाथ जी आए 2018 में, उन्होंने कर्जा माफ करने का काम किया। 1,000 से 50,000, 50,000 से 1 लाख तक का कर्जा उन्होंने माफ किया, और 2 लाख तक कर्जा माफ करने की बात थी दूसरे तीसरे चरण में, लेकिन सरकार चली गई। तो इन्होंने उस दिशा में कुछ नहीं किया। अभी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में धान का मूल्य 2,500 रुपये कुंटल खरीदी करेंगे, ऐसा घोषणा पत्र में। नागपुर जी बीजेपी सरकार ने तो वर्तमान में भी 3,100 रुपये का समर्थन मूल्य घोषणा कर दी है इसमें। कब की? ये अभी 4 दिन पहले। हाँ, उसके पहले क्यों नहीं की? जी हाँ, विधानसभा चुनाव चल रहा है। ये तो कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल मारते हैं। जी। उस समय जब कमलनाथ जी ने 1,000 रुपये देने की बात की, तो इन्होंने फिर वो लाडली बहना का ला लिया। तो मतलब कांग्रेस जो बोलती उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब अगर हाँ लॉकडाउन के समय लाडली बहनों को फायदा देते तो इनको आज फायदा मिलता है, लेकिन अभी जबकि अभी चुनाव है विधानसभा के, और अभी आप महिलाओं को लॉलीपॉप दे रहे हैं, लॉलीपॉप भी गलाएगा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ये धान के मूल्य की बात है, 2,500 रुपये जब इन्होंने अपने वचन पत्र में लिखा, तब ये अभी 4 दिन पहले ये लोग घोषणा कर रहे हैं 3,100। तो अभी तक क्यों नहीं किया भाई 20 साल में? तो ये समझ में आता है कि बीजेपी वालों के मन में किसानों के लिए कथनी और करनी में क्या अंतर है, ये स्पष्ट समझ में आता है। लोगों का मन है कि लोग चाहते हैं परिवर्तन में लोग चाह रहे हैं कि इस बार हम कांग्रेस ही सरकार बनाए। इसके पूर्व भी सरकार बनी थी, लेकिन कुछ विधायक के कारण नहीं बन पाई। हाँ, पूर्ण बहुमत नहीं था। जी, नागपुर जी जो घोषणाएं हुई आपके सरकार कमलनाथ जी के माध्यम से, तो पूरी घोषणाएं पूरी हुई आम आदमी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिले जरूर। बीच में एक हादसा हुआ था कोसी में नागपुर जी, डाली दवाई जी का, अचानक उनकी मृत्यु का क्या कारण है? मतलब क्यों लोगों ने मार दिए? अब ये तो नहीं कह सकते क्या उनके बीच में था। जी जी। और वो मर्डर हुआ था, उसको लेकर काफी विवाद भी बना, प्रदर्शन भी हुए थे, विवाद हुआ था, हम लोग भी सब गए थे जी। तो जो होना था कार्रवाई, ऐसा कुछ समझ में आया नहीं सरकार की तरफ से। मतलब वो केस को दबा दिया जाएगा? नहीं, केस तो चल रहा है कोर्ट में। जी जी। अब उसमें कोर्ट का विषय क्या होता है आगे। अपने स्थानीय जो वोटर्स हैं उनके बारे में क्या सोच लोगों की? स्थानीय वोटर्स तो सब परिवर्तन चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि किसानों को जो रेट मिलना चाहिए मकान बनाने की आम आदमी को, वो काफी महंगी है। मिनिमम समर्थन मूल्य अगर आती है आपकी सरकार तो क्या करेगी? क्या है कि जो रेत की नीति बनी है जी, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। कि जो स्थानीय नदी नाले हैं जी, लोगों को पहले मतलब खुद का घर बनाना है, या फिर ये प्रधानमंत्री आवास का कुछ वो काम करना है, तो फ्री में रेत मिलती थी जी। तो अब जहाँ हमारे बगल में नदी है या नाला है, हम वहीं से नहीं ला सकते। कई बार ये देखा गया है कि जो नीलामी में नहीं भी है खदान, उसको भी अपने कब्जे में रॉयल्टी लेके उसको भी कमाई कर रहे हैं। मैंने पूरे जिले के ही
खराड़ी तक लाना है आपको, प्रतिबंध कर उसका दिया। भी पैसा लगता पैसा है। वसूल कर रहे हैं। ये सरासर अन्याय है लोगों के साथ, इसका बहुत आक्रोश है जनता में। लाडी बहनों का कहना है कि हमको 1200-1500 रुपये नहीं चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। हमने एग्जिट पोल के हिसाब से देखा, सर्वे किया तो महिला चाहती परिवर्तन, जबकि डबल इंजन की सरकार है नागपुरी जी, फिर भी बीजेपी से लोग नाराज हैं। क्या कारण है? परिवर्तन बताया ना मैंने कि 20 साल से जो देख रहे हैं, तो जो इन्होंने कहा वो कुछ दिखा नहीं धरातल पर, बातें हैं। अब लाडली बहना वाला जो मामला है, वो तो कांग्रेस ने जब अपने घोषणा पहले ही कमलनाथ जी ने कहा, उसके बाद इन्होंने किया। तो भाई आप 19 साल से हैं तो क्यों नहीं लाडली बहना की याद आई? कुल मिला के कांग्रेस पार्टी की नकल करते हैं। बिल्कुल कर ही रहे, दिख ही रहा है, नकल ही कर रहे हैं। तो वही हम चाहते हैं क्षेत्र की जनता से और जिले की जनता से कि जो परिवर्तन का दौर पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है जी, उसमें सब लोग सहभागी बन के कांग्रेस की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बनाए। और उन्होंने जो हर वर्ग के लिए घोषणाएं की है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, अपनी महिला बहनों के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी वर्ग के लिए उनने जो कहा है वो पूरा करने में। नागपुर जी जैसे आपकी सरकार बनती है, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनते हैं आदरणीय जी, तो सबसे पहले किस योजना को प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए उन्होंने जो वचन पत्र में दिया है जी, सभी महत्वपूर्ण है जी, सभी महत्वपूर्ण योजना है। और पिछली बार जैसे कर्जा माफी का तीसरा चरण बाकी रह गया जी, तो उस दिशा में भी वो करेंगे पूरा। और सभी योजना में तो उन्होंने कर ही दिया था इम्प्लीमेंट। जी, जैसे 300 रुपये पेंशन उसको 600 किया था, जी, बिल्कुल किया। अभी और देने की बात है।